जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सीटेट के एग्जाम का आगाज हो चुका है। तो आपका 28 और 29 दिसंबर को कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से आए थे, प्रत्येक सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपका सीटेट का एग्जाम नहीं हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और ख़ास होने वाली है। तो एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे इस तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में आया था। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। तो सामाजिक कीट नहीं है तो समाज मतलब होता है जहां पर लोग इकट्ठा रहते हों। जैसे मनुष्यों में क्या है कि कुछ लोग इकट्ठा, कुछ मनुष्य इकट्ठा रहते हैं वहाँ, तो वहाँ पर एक समाज का निर्माण होता है। तो साथियों, बात करते हैं दीमक की, चींटी की और मधुमक्खी की। तो ये सभी साथियों किस में रहते हैं? झुंड में रहते हैं। तो क्या होगा, ये एक सामाजिक कीट हो गए। लेकिन मकड़ी क्या झुंड में रहती है? नहीं, ज़्यादातर मकड़ियों को आप अकेले ही देखते होंगे इधर उधर टहलते। तो साथियों, इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए और कुछ आंसर्स को देखते हैं। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और शिक्षक भर्ती से संबंधित तैयारी और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए साथियों, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षाओं का मतलब 1 से 5 की बात कर रहा है। तो मूल रूप से किसमें साथियों आधारित हैं? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ठीक है। जो साथियों खेल कूद कराया जाता है, ठीक है, तो वो साथियों बच्चों का विकास हो, उनकी वृद्धि हो, ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। आगे देखिए साथियों, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 10 वर्ष होता है, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार 7 से 10 वर्ष होता है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आपका बन रहा है। देखिए आगे देखिएगा, एक हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम झाड़ियां या पत्ते खा लेती है? तो साथियों 100 किलोग्राम, ठीक है। और मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। हर बार साथियों ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपते हैं। आगे देखिएगा ध्यान से, वह अस्थायी सहयोग जो माता पिता एक बच्चे को एक कार्य के लिए तब तक प्रदान करते हैं जब तक कि बच्चा अपने दम पर नहीं कर सकता है, वह क्या कहलाता है साथियों? मचान कहलाता है। मचान, इसी को साथियों पाण कहते हैं और ढांचा भी कहते हैं हिंदी में, या अंग्रेजी में साथियों इसका फोल्डिंग कहा जाता है, ठीक है, जो आधारभूत सहायता होता है। तो चलिए देखिएगा, अगला है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ज्ञान, प्रत्यय, अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपका आ रहा है। अगला देखिएगा, शिक्षक दिवस पर भाषण देने से पहले रमन दर्पण के सामने भाषण देकर अभ्यास करता है। एक दर्पण है बड़ा सा और उसके सामने शिक्षक दिवस पर भाषण देने से पहले जो है रमन जो है अभ्यास कर रहा है। तो वाइगोस्की ने इस गतिविधि को डाट के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। तो बच्चा जब ऐसा कार्य करता है तो उसको निजी भाषण कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में छप रहे हैं। आगे देखिए साथियों, आपका जो है NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति से भी 2 से 3 प्रश्न आपके प्रत्येक शिफ्ट में बनेंगे। पिछली बार भी बन रहे थे, ठीक है। और चामस्की भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चामस्की, ठीक है। तो वहाँ से भी आपके प्रश्न बन रहे हैं। बाकी आपका ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, किसने दिया था यह सिद्धांत? वाइगोस्की ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन रहे हैं, 2 प्रश्न, ठीक है। जैसे यहाँ पर आज की शिफ्ट में, ठीक है, ZPD आया था, तो आगे आपकी शिफ्ट में क्या आ जाएगा? MKO। तो ZPD और MKO किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया था, ठीक है। तो MKO मतलब होता है मोर नॉलेज अदर, ठीक है, यानी कि अन्य अधिक ज्ञानवान, ठीक है। तो यह शिक्षक भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, भाई बहन, माता पिता, कोई भी हो सकता है। MKO के रूप में जो बालक को साथियों क्या जो है उनकी सहायता कर रहा है ज्ञान अधिगम करने में, ठीक है। अधिगम करने में अगर कोई उनकी सहायता कर रहा है, बालक की सहायता कर रहा है, तो क्या कहलाता है? MKO। इन सभी चीज़ों पर साथियों मैंने अच्छे से चर्चा किया है अपने चैनल पर। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए प्लेलिस्ट से, ठीक है। बाकी साथियों, वाइगोस्की के सिद्धांत में आपका एक शब्द आता है पाण, मचान, ढांचा या इसका फोल्डिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो MKO बालक की सहायता करेगा ZPD तक पहुंचने के लिए, साथियों वो साथियों सहायता करना क्या कहलाता है? पाण, हिंदी में क्या कहते हैं? पाण या मचान या ढांचा, या अंग्रेजी में साथियों आपको इसका फोल्डिंग मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको जानना बेहद जरूरी है। आगे साथियों देखते हैं, आगे देखिए इस्लात से साथियों हर बार हर शिफ्ट में प्रश्न आता है। तो इस बार भी पहले ही शिफ्ट से छपना शुरू हो
गया। बाकी आपका जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? आपका संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चारों से प्रश्न बनेंगे। बाकी आपका कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया, यहां से प्रश्न बन रहे हैं। और एनसीएफ 2005 100% 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में यहां से छपेंगे, ठीक है, दोनों पेपर में, फर्स्ट और सेकंड दोनों में, ठीक है। और रेगिस्तान का जो साथियों ओक वृक्ष है, यहां से प्रश्न बन रहे हैं, उल्लू से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी अभी चलिए आगे आपको दिखाता हूं। आगे देखिए साथियों, इन सभी का साथियों संपूर्ण आपका सीटेट का शार्ट नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। अगर आपका सीटेट का एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो एक बार आप सरसरी निगाह से उस नोट्स को देख लीजिए केवल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करके आप फ्री में सभी नोट्स पा सकते हैं, ठीक है। बाकी विस्तृत नोट भी मैंने उस टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ, तो सभी चीजें आप वहां पर पा सकते हैं, ठीक है। किसी तरह के पैसे की जरूरत नहीं आपको देने की, ठीक है। देखिए यातायात ट्रेन ईवीएस में साथियों एक ट्रेन का क्वेश्चन आता है, वहां से साथियों ट्रेन वाला क्वेश्चन हर बार आता है। हाथी से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, जैसे एक दिन में हाथी कितने पत्ते खा जाती है, ठीक है, तो 100 किलोग्राम, ठीक है। मैथ से साथियों वैन हीले से प्रश्न बन रहे हैं। बाकी स्किनर से प्रश्न बन रहे हैं, स्किनर, ठीक है। क्रिया प्रसूत का नियम किसने दिया था? स्किनर से यहां से प्रश्न बन रहे हैं। और मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन साथियों बेहद सरल आ रहे हैं, कठिन नहीं आ रहे हैं। समायोजन से साथियों प्रश्न बन रहे हैं। और आपका साथियों देखिए ब्रेल लिपि से साथियों प्रश्न बन रहे हैं, जैसे ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। और ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने किया था, ठीक है। इन सभी चीजों को आपको जाना चाहिए। बुद्ध की अवधारणा साथियों टर्मन ने दिया था। और आईक्यू, ठीक है, यानी कि बुद्धिलब्धि को किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था, ठीक है। तो इन ऐसे प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर काफी अच्छे नोट्स और क्वेश्चंस पड़े हैं। एक बार सरसरी निगाह से आप देख लीजिए, 100% आपका सीटेट का एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।